बरतानवी शाही जोड़ा 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बरतानवी शाही मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। शाही जोड़े को नूर खान एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। बड़े मेहमानों के इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां। बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शाही जोड़ा रात 9:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। नूर खान एयरबेस पर शाही मेहमानों का शायान शान इस्तकबाल होगा। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया 15 अक्टूबर को सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। शाही जोड़ा उसी रोज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेगा। 16 अक्टूबर को शाही मेहमान लाहौर आएंगे, जहां वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के अलावा शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी जाएंगे। प्रिंस विलियम की वालदा आन जहानी लेडी डियाना ने भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए चंदा जमा करने की गर्ज से 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया था। बरतानवी शाही जोड़ा 17 अक्टूबर को चित्राल जाएगा। मौसम बेहतर, सिक्योरिटी मसाइल ना हुए तो बरतानवी मेहमान दर्रा खैबर किले का भी दौरा करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा 18 अक्टूबर को दोपहर वतन वापस रवाना हो जाएगा। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि ब्रेक्सिट से पहले यूरोपीय यूनियन के साथ डील होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। बोरिस जॉनसन ने साथ ही काबीना को खबरदार भी किया कि इस डील को बाहर तक मील तक पहुंचाने के लिए मजीद खासा काम करने की जरूरत है। अदील डैनियल की रिपोर्ट में देखिए। बोरिस जॉनसन की जानिब से हासिल करदा डील पर हफ्ते के रोज पार्लियामेंट का इजलास मुनक्कद होगा और डील पर वोटिंग की जाएगी। इस हवाले से लिबर पार्टी का कहना है कि वो डील का बगौर मुआयना करेंगे और अगर डील में कुछ नुकसानदेह महसूस हुआ तो वो इसकी मुखालफत करेंगे। दूसरी जानिब यूरोपियन कमीशन ने बोरिस जॉनसन के अल्फाज को दोहराते हुए कहा है कि अभी मजीद खासा काम करने की जरूरत है। बिजनेस सेक्रेटरी रुबेका लॉन्ग बैली का कहना है कि इन्हें नहीं लगता डील के लिए टोरी पार्टी कोई खास पेशरफ्त कर सकी है। ब्रेक्सिट के बाद हुकूमती माशी पॉलिसीज के तहत मसनूआत की तैयारी में संगीन खतरा पैदा हो सकता है और 5 बड़ी बरतानवी कंपनीज ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से खत लिख दिया है। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। बरतानिया भर में जहां डील या नो डील के मुबाहिसे और गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनाई दे रही है, वहां मौशी खदशात के पेश नजर कारोबारी अफराद में बेचैनी की फजा भी महसूस की जा सकती है। नो डील की सूरत में मुमकिना हुकूमती पॉलिसी पर न सिर्फ आम आदमी को तशवीश है। बरतानिया में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक डेवन और लीड्स में बारिश के इम्कानात हैं और बारिशों का सिलसिला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी रहेगा, जिसके पेश नज़र माहौलियाती एजेंसी की जानिब से 33 सैलाबी इंतबाहात और 2 संगीन इंतबाहात जारी की गई हैं। नॉटिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी मौलाना फजल रहमान के धरने को मुस्तरद कर दिया और कहते हैं कि मौलाना अब हुकूमत में नहीं है, वो धरना अपनी कुर्सी के लिए दे रहे हैं, ना कि कश्मीरी अवाम के लिए। वो कई साल कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे लेकिन कश्मीरियों के लिए कुछ ना किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं नॉटिंघम से हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की रिपोर्ट से। फजल रहमान साहब धरने का जोर कर रहे हैं। ये बताइए कि धरना किस बात के लिए होता है? कश्मीर की आज़ादी के लिए होता है, उसकी आज़ादी के लिए, या अपनी कुर्सी के लिए हो रहा है? ये धरना गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है और ये मैं समझता हूँ कि तजारत को रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश है। किसी भी सियासी पार्टी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो मशीनरी हुकूमत की मशीनरी को जाम कर दें, लेकिन धरना देना या एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक़ है और ये हक़ होना चाहिए, लेकिन इस हक़ को एक हक़ तक और एक लिमिट तक रखना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है, कश्मीर को सपोर्ट की ज़रूरत है और इस धरने को हम कंडेम करते हैं। इस utterly out of order, absolutely is wrong। मौलाना साहब को चाहिए, जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त कश्मीर की बात करते हैं, नट के आज जब के कश्मीर के वो ना तो चेयरमैन हैं और ना कश्मीर की कमेटी के मेंबर हैं, तो आज उनको धरने की याद आई है और आज़ादी की याद आई है। जिस दिन यौम सियाह मना रहे हैं कश्मीरी और वो आज़ादी
का प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुल्क बहुत बुरी मुश्किलात विच है, साढ़े नाल इस वेले इंडिया दा पंगा भी है ओपनली, तो सानू इत्तेहाद करना तो बहुत ज़रूरी है। इस वेले पोलिटिकल पार्टीज सारी जिहड़ियां ने उन्होंने इकट्ठे होना चाहिए, तो सानू बहुत ज़रूरी है असी अपनी कौम नू उठा के नैक्सट लेवल तक लेके चलिए। ये मुल्क में नफ़रत अंगेज़ बयान दे के और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनके अपने मकासद हैं, इसमें कोई कौम का कोई मकसद नहीं है, कोई किसी चीज़ कोई कौम के हवाले से इनके पास कोई प्लान नहीं है। इस वक्त इस डरने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है, ये गानगत और मुल्क की सलमियत की ज़रूरत है। कुआलालंपुर में इमरान खान क्लब मलेशिया के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया और मुक़र्ररीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुस्तहकम होते ताल्लुकात को दरख्शां मुस्तक़बिल की ज़मानत करार दिया है। अहवाल जानिए जावेद रहमान की रिपोर्ट से। इमरान खान क्लब मलेशिया की जानिब से कुआलालंपुर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल शुएब सदीकी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इमरान खान क्लब मलेशिया के सदर इमरान खान ने क्लब के इगराज व मकासद पर रोशनी डाली। 92 न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। हमने क्लब फॉर्म किया था जो तो इमरान खान साहब के विजन को लेकर, क्योंकि इमरान खान साहब एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं और जिस तरह से उन्होंने वेलफेयर किया पाकिस्तानी कौम के लिए, तो उससे एडमायर होकर हमने ये क्लब फॉर्म किया था। और अब इंशाल्लाह अब इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उन पर मज़ीद जिम्मेदारियां भी हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी शुएब सदीकी ने पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की क़यादत में कायम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को अल्लाह ताला का अजीम तारीखी तोहफा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। इमरान खान साहब की यूनाइटेड नेशन में स्पीच थी, वहाँ पे तीनों मुल्कों के सरबराहान झुके थे, जिसके अंदर महातीर मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब और तैयब उर्दगान साहब इकट्ठे हुए और तीनों ने इन बड़े सरबराहों ने मिलकर बैठ के फैसला किया जो मुस्लिम उम्मा को मसाइल दरपेश आ रहे हैं, किस तरह से उनके चैलेंजेस का फैसला किया जाए। पाक फौज के मेजर सजाद हैदर शहीद के भाई अली काज़मी का कहना था कि आज हम सब पाकिस्तान के शहरग कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दियार गैर में हम आज जो काज है यहाँ पर जमा होने का, वो सबसे बड़ा काज यही है कि हम किसी तरह कश्मीर को जो अपनी शारख कहते हैं उसका प्रैक्टिकली सबूत दे सकें। और हम यहाँ पे आज इमरान खान साहब की क़यादत में जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये ऐलान कर रही है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। तकरीब की खास बात मलेशिया की मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत दातू श्री अब्दुल नासिर की तरफ से पाकिस्तान में 10 लाख घरों की तामीर और पावर प्लांट नस्ब करने के लिए सरमायाकारी का ऐलान था। इनका कहना था वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस मकसद के लिए इक़दामात का जायजा लेंगे। Okay, our company Puncak Gemilang Melati intend to assist Pakistan government to build a low cost and medium cost housing and power plant if we give the opportunity, because I see under Tun leadership and President Imran Khan, they have a good bilateral relation. So we take this opportunity to work with Pakistan people and Pakistan government. We will invest there if we have the opportunity. तकरीब में कारोबारी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। इमरान खान क्लब मलेशिया की तरफ से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मलेशिया के तुन डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में मुस्लिम उम्मा को लेकर चलने वाली एक ख़ास विजन को खराज तहसीन पेश किया गया, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की क़यादत में मुस्लिम उम्मा ज़रूर आगे बढ़ेगी,
कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी हेड ऑफ चांसलरी शोएब मंसूर थे और तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने अपने अहल खाना के साथ शिरकत की। असगर मिर्जा की रिपोर्ट। जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब ने म्यूनिख में एक रंगारंग पाकिस्तानी सकाफती तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। बच्चों और तलबा ने स्टेज पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दी, जिनमें पाकिस्तान और जर्मनी के कौमी तराने, मज़ाहिया मुशायरा और दीगर परफॉर्मेंसेज शामिल थीं। तकरीब के मेहमान खुसूसी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट के हेड ऑफ चांसलरी शोएब मंसूर थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब के सदर ने शुरुका को इस क्लब के क़याम के अगराज़ो मकासद से आगाह किया। यूनिट में हम लोगों ने एक कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 250 से ऊपर लोगों ने शिरकत की, जिसमें बच्चे और बड़ों ने स्टेज पर बड़ा भरपूर शिरकत की और एक मौका था लोगों को इकट्ठे करने का, एक फैमिली का परदेश में एहसास दिलाने का। और ये हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इवेंट्स कराते रहते हैं। इवेंट वेंट वेरी वेल और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया। तमाम ऑर्गेनाइजर्स की एफर्ट्स बहुत अच्छी तरह से उनका रंग आया निकल के सामने। तो मैं समझती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए आगे और सब कम्युनिटी को मिल के इसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। तकरीब में पाकिस्तानी गुलकार अजहर शाह ने भी शिरकत की और अपनी मौसीकी से मेहमानों को लुत्फ अंदोज किया। तकरीब में रवायती पाकिस्तानी खानों का भी इंतजाम किया गया था। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रंग परिंदे देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन उनके साथ वक्त गुजारना भी सेहत पर खुशगवार असरार डालता है। ऐसे ही दिल फरेब परिंदों के फार्म हाउस पर लेकर जा रही है मुल्तान से ज़रमीना सहर। लाल, पीले, नीले, सुर्ख और सफेद रंगों से सजे ये हैं सुरखाब, जो देखने में तो कुदरत का शाहकार हैं, पर अपनी शरारतों से भी देखने वालों को दंग कर देते हैं। तभी तो फुरकान भी इनके लाड उठाते नहीं थकता। जिस तरह मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, हर नस्ल का जो है अपना एक रंग होता है और वो दिल को लुभाता है। रंगारंग सुरखाब यूं तो नायाब परिंदा है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ मुनफरिद मुर्गाबी भी दिल मोह लेते हैं। में रेड गोल्डन है, येलो गोल्डन है, रीज है और सिल्वर है। मेरे पास फैंसी मुर्गियाँ भी हैं, ये सुरखाब भी हैं और मैंडरीन डक भी है और दकनी तितर भी हैं। दिलकश परिंदों से भरे फुरकान के फार्म हाउस को सफ़ेदो नरम रुई जैसी मुर्गियां अपनी इनफरादियत से चार चांद लगा रही हैं। मुनफरिद और रंगारंग परिंदे अपनी दिलकश अदाओं से दिल तो मोह लेते हैं, पर इनके साथ वक्त गुजारना भी मिजाज की ताजगी का बाइस बनता है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ ज़रमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।